हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज चला रखी है उसका आज हम करेंगे पार्ट 6 हम करेंगे। और इससे पहले इस सीरीज के हमने ऑलरेडी 5 वीडियो डाल दिए हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक के। तो उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको देखो हर क्वेश्चन का आंसर देते रहना है और कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना है ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी गलती ना करो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो जीके है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से 100% हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, एलडीसी का हो, यूपीपीएससी का हो, हर एग्जाम में जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शंस इसके लिए दिए गए हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? असम में। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ये भी ध्यान रखना, इस तरह के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। यानी एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिंबिसार जो है, इनके पुत्र का नाम आपको बताना है। फ्रेंड्स, बिंबिसार का जो पुत्र है उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता जो कि है बिंबिसार, इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो इनका नाम है अजात शत्रु। फ्रेंड्स, अजात शत्रु ने क्या किया था? राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु कर दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, उस साम्राज्य का नाम बताइएगा। उस साम्राज्य का क्या नाम है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? फ्रेंड्स, युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया गया था मगध में। कहाँ किया गया था? मगध में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वर्तमान में पृथ्वी के स्थल भाग पर वनों का फैलाव कितना हो चुका है? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में पृथ्वी का जो स्थल है उस पर वनों का फैलाव हो चुका है 30%, 30%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है अरावली की पहाड़ियां जो है वो पूछा गया है कि किस राज्य में है। अरावली की पहाड़ियां है राजस्थान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था? कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये वो शासक है जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना और आपको बताना है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण कह दो, ये वन्य जीव अधिनियम जो है इसको कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में वन्य जीव अधिनियम लागू किया था 1972 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इनमें से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऑप्शन से हीनयान, महायान, दिगंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर, क्योंकि दिगंबर जो है ना ये जैन धर्म का है, ठीक है ना। दिगंबर जैन धर्म का है, बाकी हीनान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, महत्वपूर्ण दिवस, इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दिवस वाला जो टॉपिक है इसको 100% अच्छे से कर लेना, क्योंकि कोई सा भी दिवस आपसे पूछ सकते हैं। पृथ्वी दिवस जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा हर साल ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों में जल की बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि जो होती है उसे क्या कहते हैं?
जो पौधे होते हैं इसकी जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने, यानी बूंदों के रूप में जो सिंचाई की विधि होती है ना, उसे कहा जाता है ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह जो होती है उसके बह जाने को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह के बह जाने को कहा जाता है मिट्टी का कटाव। क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव। ध्यान रखना, उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह जो होती है उसके बह जाने को मिट्टी का कटाव कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध, ऑप्शन है जात्रक, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ऑलेरी कल्चर जो है इसका संबंध बताओ किससे है? ऑलेरी कल्चर की बात करें तो इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती से इसका क्या है? संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में या फिर राजगृह में? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो। आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से बौद्ध साहित्य कौन सा है? उपनिषद, त्रिपिटक, आरण्यक या फिर अंग? तो फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य की बात करें तो ये है त्रिपिटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। चलो सभी लोग जवाब दो कि जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें फ्रियोन गैस जो है ये प्रयुक्त की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित ये पुस्तक है, जिसके लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम शर्मा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक जो है ना उसके लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो सके। और यही हमारा मेन टारगेट है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो इनसे बाहर ना पड़े, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे तो इजीली आप आंसर कर सको। आपसे पूछा जा रहा है, हीटर के जो तार होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो फ्रेंड्स। हीटर के जो तार होते हैं ना ये नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। ओके। चलो आपको बताना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, कौन सा है, उसका नाम बताओ। तो विश्व का, एक सेकंड रुको, विश्व का फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना उसका नाम है माजुली। और ये कहाँ पे है? असम में। दो क्वेश्चन तैयार। पहला क्वेश्चन है इसका कि भाई विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा माजुली। कहाँ पे है? असम में। तीसरा क्वेश्चन है कि असम के किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। तीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे है, किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से, एक सिंगल क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है ना। चलो आपको बताना है, पर्यावरण संतुलन यानी कि इन्वायरमेंटल बैलेंस तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है? पर्यावरण संतुलन और सुरक्षा संबंधी संकल्पना जो है ये कहलाती है पोषणीय विकास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप चेक करो आपने सही जवाब दिया है या नहीं दिया है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस पर ध्यान देना, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आप गलती ना करो। चलो आपसे पूछा जा रहा है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना भाई, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्टील में, लोटे में, जस्ते में या फिर पीतल में? फ्रेंड्स, स्टील की जो चाल है वो अधिकतम होती है स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? हमें उस तत्व, उस एलिमेंट का नाम बताना है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है।
ऑप्शन है सल्फर, सोडियम, हीलियम या फिर बेरिलियम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सल्फर वो तत्व है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है शिशु दर, शिशु मृत्यु दर, सामाजिक असमानता, प्रति व्यक्ति आय या फिर प्रतिशत व्यय। तो फ्रेंड्स ये जो सामाजिक असमानता है ना, ये मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। बाकी के सारे जो है वो मानव विकास सूचकांक के पैरामीटर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, इंशा अल्लाह खान या फिर सदासुख लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? उसका नाम बताओ। अरावली, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा या फिर हिमालय। फ्रेंड्स भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कहाँ पे, ये कौन सी है? अरावली। कहाँ पे? राजस्थान में, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है कि इनमें से आपको ये बताना है कि पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो पेट्रोलियम में जो है ना ब्यूटेन जो है ये काफी मात्रा में पाया जाता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है पर्वत वाला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा जिसका नाम है सिपकिला, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स सिपकिला दर्रा जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने एक ऐतिहासिक दर्रा जिसका नाम है बुर्जिला दर्रा, तो ये कौन से प्रदेश में आता है? यानी बुर्जिला दर्रा जो है ये इसका बताना है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है बुर्जिला दर्रा, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो कि आपसे पूछा जा रहा है शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? फ्रेंड्स शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्य जो हैं उसमें सुमंत जो है ना, सुमंत ये विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? ग्रेफाइट, हीरा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो कुचालक की बात करें तो ये जो हीरा है ना ये कुचालक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपसे पूछा जा रहा है यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग जिसको अपन यूपीएससी बोलते हैं इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज जीता था? सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज जीता था? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स ये जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर वो भारतीय है जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी उषा की आत्मकथा जो है ना उसका नाम बताओ। उड़न परी, धावक परी, माई स्ट्रॉन्ग गर्ल या फिर गोल्डन गर्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन गर्ल, ठीक है। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शंस देखो, पृथ्वी, पृथ्वी तो ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं है, बृहस्पति भी ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा सन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सन। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में टोटल ग्रह कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं, ठीक है ना। और जो सूर्य होता है सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है उसका नाम क्या है? मर्क्यूरी है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है?
नदी का पानी, चूने का पानी, वर्षा का पानी या फिर झरने का पानी। तो पानी का शुद्धतम रूप, जो सबसे शुद्ध पानी होता है, वो होता है वर्षा का पानी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्धतम रूप से शुद्धतम पानी है, तो वो है वर्षा का पानी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, भौतिक शब्द का विलोम बताओ। भौतिक शब्द का विलोम विलोम होता है आध्यात्मिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजेशन की बात करें तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ना जो है ना, जो लोहा होता है उस पर जिंक की परत चढ़ती है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना। चलो आप लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का कि पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है। वायुमंडल, जलमंडल या फिर स्थल मंडल या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो है ना, ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो सभी लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में भारत का प्रसिद्ध दर्रा जो कि है पांचाल दर्रा ये आता है। तो फ्रेंड्स पांचाल दर्रा की बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही सिपकिला दर्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, भारत में मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है। यानी भारत में मानव के द्वारा बनाई गई जो सबसे बड़ी झील है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये है इंदिरा सागर झील, जो कि मानव के द्वारा बनाई गई झील है, भारत की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे जल के लिए प्रसिद्ध सांबर झील जो है, ये भारत के किस प्रदेश में आती है। खारे जल के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये सांबर झील, जो कि भारत के राजस्थान प्रदेश में आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ सभी लोग। मिट्टी से बने द्वीप और पानी में वनस्पतियों के तैरने के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी अब देखो इतना घुमा फिरा के पूछा है कि मिट्टी से बने द्वीप और पानी में वनस्पतियों के तैरने के लिए ये झील है, जिसका नाम है लोकटक झील। ये कहाँ पर स्थित है, तो लोकटक झील है मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। ये भी ध्यान रखना, पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अंडाकार छिछली झील एवं मीठे जल वाली झील जिसका नाम है कोलेरू। कोलेरू झील जो है, इसका आकार कैसा है, अंडाकार आकार है। मीठे जल की ये झील है, जो कि है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, भारत की बहुत ही खूबसूरत झील है जिसका नाम है सात ताल झील। ये कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स सात ताल झील है उत्तराखंड में। देखो जिन जो भी झीलों के नाम के लास्ट में, एक सेकंड रुको, जिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिन भी झीलों के नाम के लास्ट में ताल आ रहा है ना, ताल, वो सारी झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये भी ध्यान रख लेना, ये एक ट्रिक है। अच्छा आपसे पूछा जा रहा है कि ये वूलर झील जो है, इसके बारे में बताओ ये कहाँ पर है। हमारे भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, जो कि है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल दर्रे से एक तुर्ज दर्रा भारत के ये भारत जो है इसको किस देश से जोड़ता है। यानी जो तूजू दर्रा है, ये भारत को कौन से देश से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स तूजू दर्रा की बात करें तो ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, भारत को किससे जोड़ता है, म्यांमार से। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है एंथेसाइट में। किसमें होता है, एंथेसाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, पृथ्वी को कौन से परत, पृथ्वी की वो उस परत का नाम बताओ जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है।
तो ऐसी उस परत का नाम बताना है जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी उसको किससे बचाता है? पृथ्वी को सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरण जो होती है ना, उससे बचाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ओजोन लेयर है ना, ये क्या करती है? पृथ्वी को सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरण है, इनसे बचाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, आज का जो वीडियो है उसके हमने किया था जीके की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका पार्ट 6 हमने किया था, और इसके हमने 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें। आप में से कोई चैनल पे नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकॉन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर ले, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो वाकई में पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके, और यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।